सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश रज़र आपके साथ और आज हम सूबा बोलेगा में खबर पे बात करेंगे, वो है हेल्थ सिस्टम फेल और बच्चे ऑन सेल। जी हां, आगरा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां धरती के भगवान का एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस बार अस्पताल में ना तो तीमारदारों से बदसलूकी की गई, ना ही इनके इलाज में कोई कमी रखी गई। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके बिल का भुगतान उनके नवजात बच्चे के बदले कर दिया गया। आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन यह सच है। जी हां, आगरा के निजी नर्सिंग होम में ऐसा ही कुछ हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। आगरा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां धरती के भगवानों का एक और हैरान कर देने वाला कारनामा देखने को मिला है। इस बार अस्पताल ना तो तीमारदारों से बदसलूकी की गई, ना ही इनके इलाज में कोई कमी रखी गई। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके बिल का भुगतान उनके नवजात बच्चे के बदले हो गया। आप भी चौंक गए होंगे। जी हां, आगरा के निजी नर्सिंग होम में ऐसा ही हुआ। आगरा के प्राइवेट अस्पताल में एक गरीब रिक्शा चालक ने अपनी पत्नी को प्रसव के लिए भर्ती कराया। प्रसव के दौरान उसे पुत्र हुआ। उधर अस्पताल का बिल 25 से 30 हजार रुपए आया, जिसे देने में रिक्शा चालक असमर्थ था और उसने प्रबंधन और अस्पताल के डॉक्टर से मोहलत मांगी, लेकिन मोहलत की बजाय उसे 70 हजार रुपए और थमा दिए गए और कहा गया कि तुम्हारा हिसाब हो गया है, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तुम्हें नहीं दिया जाएगा, जिसका सीधा मतलब था कि बच्चा 1 लाख रुपए में खरीद दिया गया। तुम माँ हो, तुम्हें नहीं लगा कि अपना बच्चा बेचना नहीं चाहिए? क्या क्या मजबूरी रही आपकी, क्यों बेचा? ऐसा मैंने तो ना ही करे थे बिन्ने। सो मैं आदमी नु कहते तो रहने तुम खर्चो मुझे बताए दियो तो कितना खर्चो अस्पताल के में मैं 12 बजे तक मैं पेमेंट कर दूंगी। कितना बिल बना के दे दिया था अस्पताल वाले ने? मुझे कुछ नहीं दिया था जी। मुझे कुछ नहीं दिया बिल बनाए के नहीं। तो तुम्हारा मजबूरी का फायदा उठाया? मजबूरी के फायदा उठाया था बिन्ने। 4 महीने से लॉकडाउन का दंश झेल रहे रिक्शा चालक के पास कोई रास्ता नहीं था, सिवाय दर्द से तड़प रही अपनी पत्नी को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने का। सरकारी अस्पताल में दाखिला न मिलना, एनएम का प्रसूताओं के घर झांकने भी न जाना, इसके अलावा गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं से महरूम गरीब लाचार रिक्शा चालक अपनी पत्नी को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती न कराता तो आखिर क्या करता? और फिर उसके सामने बिल चुकाने के लिए अपने बच्चे को बेचने के अलावा कोई चारा भी न था। लेकिन बदहाल प्रशासनिक तंत्र फिर नाकारा साबित हुआ। एक और सरकार गरीबों और महिलाओं को सुविधाएं देने का काम कर रही है, लेकिन स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और सरकारी अमला नाकाम साबित हो रहा है। वहीं सीएमओ का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जिसके बाद अस्पताल को सीज करा दिया गया है और अस्पताल प्रबंधन को 2 दिन का वक्त दिया गया है जवाब देने के लिए। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में लगातार अस्पतालों द्वारा मरीजों से पैसे की वसूली के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अस्पताल मानने को तैयार नहीं है। जबकि आज अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि योगी सरकार कानपुर और लखनऊ में हो रही मौतों को लेकर गंभीर है और हम माइक्रो एनालिसिस कराने की तैयारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 की बैठक सुबह प्रातः ली। लखनऊ और कानपुर नगर को दृष्टिगत जो है माइक्रो एनालिसिस करने की एक कार्ययोजना भी प्रभावी ढंग से बनाने का निर्देश दिया है। लखनऊ के लिए विशेषज्ञ टीम गठित करने का निर्देश दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए परामर्श देने का भी निर्देश दिया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलेंस और डोर टू डोर सर्वे का भी निर्देश दिया है। समस्त जिलाधिकारियों को और सीएमओस को मुख्यमंत्री जी ने कोविड चिकित्सालय में सुबह और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में नियमित रूप से बैठक करने का निर्देश दिया है। एक और सरकार कोरोना को लेकर गंभीर है और संकट से निपटने के लिए तरह तरह से प्रयास कर रही है, तो ये प्राइवेट अस्पताल मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे खामियाजा गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि स्थानीय प्रशासन इन बेकाबू प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई क्या करता है।
स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये आगरा के जेपी हॉस्पिटल की तस्वीर है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला को समय पर इलाज न मिल पाने से तड़प तड़प कर अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें चिकित्सकों की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला ने अपनी जान गंवा दी। परिजनों का आरोप, अगर समय रहते डॉक्टरों के द्वारा महिला को इलाज मिल जाता तो शायद ये बच जाती। आपको बता दें, पूरा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा का है, जहां के कारनामे आए दिन चर्चा में रहते हैं। महिला चिकित्सक डॉक्टर शालिनी ने बताया कि पेशेंट एनीमिक था, इसलिए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर गर्भवती महिला अस्पताल में 7 घंटे तक तड़पती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उसे इलाज क्यों नहीं दिया गया? अगर रेफर किया था तो फिर एम्बुलेंस उसे क्यों नहीं दी गई? इससे साफ जाहिर होता है कि सीएचसी अधीक्षक महिला डॉक्टर की लापरवाही से महिला की जान गई है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने गर्भवती महिला की जान ले ली है। हाँ हाँ बच्चा है ऐसे भगाए दिन से कहते नहीं कहीं इनका ले जाओ ले जाओ इनका घर से हम नहीं जानते तो उनका फिर जब जाने तो नहीं है। सीतापुर की तस्वीर आपने देखी। फर्रुखाबाद में गरीबों को मुफ्त इलाज देने के सरकार के दावे पर स्वास्थ्य विभाग कर्मी पलीता लगा रहे हैं। दरअसल सरकारी दवाइयों हजारों पैकेट ओआरएस में आग लगा दी गई है। दवाओं की ओवरडेट होने की तारीख भी समाप्त नहीं हुई थी। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है, जो दवाइयां गरीबों को बांटनी चाहिए थी, उन दवाइयों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। मामले में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी वंदना सिंह से पूछा गया तो जांच का हवाला देकर भाग निकली। पूरा मामला फतेहगढ़ के पोस्टमार्टम हाउस के निकट का है, जहां पर जो दवाइयां गरीबों को मिलने चाहिए थी, उन दवाइयों को आग के हवाले कर दिया गया। भ्रष्टाचार छुपाने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। यह हजारों पैकेट ओआरएस का घोल है जिसको आग के हवाले कर दिया। फर्रुखाबाद में सरकारी दवाइयों को लेकर किस तरह से भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं, जहां पर दवाइयों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। फर्रुखाबाद हो, सीतापुर हो या आगरा, हर जगह बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हमने आपको आगरा की भी खबर दिखाई और फर्रुखाबाद की खबर आपके सामने है, जहां पर हजारों पैकेट ओआरएस और दवाइयां आग के हवाले कर दी जाती हैं, लेकिन जब सवाल किया जाता है तो डॉक्टर वहां से भाग निकलते हैं। तो लगातार नंबर सुबह बोलेगा में फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। फर्रुखाबाद की तस्वीर को लेकर, सीतापुर की तस्वीर को लेकर और आगरा की तस्वीर जो बेहद शर्मनाक कर देने वाली तस्वीर है, इन सब के बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दे। डॉक्टर सोहेल चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, बाद में जुड़ेंगे, मुझसे आपका तारुफ कराएंगे। अजय चौहान आगरा से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अबरार अली सीतापुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हमारे संपादक प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान भी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए और नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप भी इस डिबेट का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि सुबह बोलेगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम है और हम चाहेंगे कि आप भी अपने प्रोग्राम में अपनी बात को रखिए और हम आपकी आवाज प्रशासन और शासन तक पहुंचाएं। फिलहाल शुरुआत सबसे पहले संपादक जी के साथ करते हैं। दुर्गेंद्र जी, 3 तस्वीरें आज हमारे पास। आगरा की शर्मसार कर देने वाली तस्वीर, सीतापुर की भी हमने तस्वीर देखी, जहां पर एक गर्भवती महिला की जान चली गई। हमने तस्वीरें जो है दिखाई, जहां पर कैसे दवाइयों को आग के हवाले कर दिया गया। सबसे पहले इस सिस्टम को लेकर जो है, सिस्टम पूरी तरह से सरफेल हो चुका है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर बहुत पहले से नई बात नहीं है, लेकिन कोरोना काल में सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, लड़खड़ाना तो दूर है, ये ध्वस्त हो जाएगा। शायद ये इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतना लड़खड़ा जाएगा।
आप देखिए, अब देखो जरा प्रेम कैसा है। वो बेहद हैरत अंगेज तस्वीर है, हैरान कर देने वाली तस्वीर है। आप देखते हैं कि एक गर्भवती महिला यार, को भर्ती कराया जाता है। वो गरीब महिला जिसका पति 4 महीने 5 महीने से बेरोजगार है आरिफ, और उसको फाका कसी की नौबत है उसके परिवार में। अब मेरा सवाल है, ये उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन स्वास्थ्य महकमा, इनसे मेरा एक सवाल है कि ये जो बड़े बड़े दावे लोग करते हैं कि आशा बहुएं जाकर गांवों में गर्भवती महिलाओं का हालचाल लेती हैं, उन्हें बाकायदे अस्पतालों में ले जाती हैं, डिलीवरी कराती हैं, और जो एनएम कहाँ है, मिडवाइफ जो होती हैं, स्वास्थ्य विभाग के ढेर सारे पद हैं और ढेर सारे लोग उसमें समायोजित हैं। ये बात दीगर है कि जब जो स्वास्थ्य मंत्री रहा, उस थोक के भाव इन्हीं पदों पर वो अपनी भर्तियां करता रहा और अपने लोगों को एडजस्ट करता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात आरी से यही निकल कर आ रही है कि जो स्वास्थ्य महकमा है, पहली समस्या नजर आती है इस पूरे प्रकरण में, जो एक सामाजिक तौर पर हमें जो दिख रहा है चीजें, वो पहली गलती स्वास्थ्य महकमे की है कि इस जो महिला है बबीता, आगरा की महिला है, उसके पास तक स्वास्थ्य महकमे का कोई भी बंदा बंदी नहीं गए। वो गर्भवती महिला है। पहला सवाल, अगर स्वास्थ्य महकमे की कोई महिला आशा बहू अगर जाती तो उसको कम से कम अस्पताल तक पहुंच जाती और उसको नर्सिंग होम में नहीं जाना पड़ता। उसके घर में खाने को दाना नहीं है, पति के जेब में पैसे नहीं है, वो क्या करता है? अपनी पलती हुई बीवी को छोड़ देता मरने के लिए। तो उसने एक रास्ता चुना, सरकारी अस्पताल में सुनवाई नहीं हुई, आशा बहुएं या जो भी कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य कार्यकर्तियां, वो कोई गए नहीं। मजबूरी में उसने प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर शरण ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि 30,000 35,000 का बिल आ जाएगा। जब बिल देने की नौबत आई तो उसके पास तो उसने पैसे नहीं थे, फूटी कौड़ी नहीं थी, उधार बाड़ी लेकर कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। तो अब वहां एक समझौता, एक सरेंडर शुरू हो जाता है। अस्पताल के किसी व्यक्ति के जानने वाले को कोई बच्चा चाहिए होता है, औलाद नहीं होती उसको, यहाँ से एक क्राइम जन्म लेता है जो अस्पताल की तरफ से शुरू होता है। अस्पताल के लोग इसको बच्चे को अपने कब्जे में ले लेते हैं और कहते हैं 30,000 रुपए लाओ तब बच्चा देंगे। मरता क्या ना करता, वो 30,000 रुपए लाने में समर्थ नहीं था। उसको लालच दिया गया कि नहीं, 30 तुम्हारे पास तुम्हारे तो और भी बच्चे हैं और ये किसी जरूरतमंद के यहाँ पल जाएगा, उसकी गोदहरी हो जाएगी। इस तरह की बातें करके उस व्यक्ति को एक बहलाया गया, फुसलाया गया, बरगलाया गया और 1 लाख रुपए में सौदा हो गया। और बच्चा की मंडी लग गई, बच्चे को ऑन सेल कर दिया गया और 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। अस्पताल ने 30,000 रुपए अपने बिल के काट लिए, 65-70,000 रुपए उस परिवार को थमा दिए। अब आप देखिए कितनी बड़ी विद्रूपता है, कितना ये पूरा जो दृश्य मैं बयां कर रहा हूं दर्शकों के सामने, वो बिल्कुल कलेजे को बाहर कर देने वाला दृश्य है। आप देखिए कि एक व्यक्ति अपने जिगर के टुकड़े को बेचता कब है? जब वो बिल्कुल बेबस होता है, जब उसके पास खाने को वो नहीं है। बच्चा कोई बेचता है क्या? भाई सवाल करता हूं, क्या जो माँ अपने खून से उसको 9 महीने तक पालेगी वो क्या सहज राजी हो जाएगी? जो पिता उम्मीद लगाए रहता है कि मेरी संतान आएगी इस दुनिया में, वो बेच देगा बच्चा। लेकिन ये सरेंडर है, ये मजबूरी है, ये कोरोना काल की मजबूरी है और कम का फ्लेवर है। आरिफ, बेशक ये कोरोना काल की मजबूरी है जहां पर अपनी औलाद को, अपनी जिगर के टुकड़े को बेचना पड़ रहा है। आगरा की खबर, उमेश जैन एक दर्शक हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें जल्दी से। उमेश जैन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? हाँ जी, मैं बोल रहा था। बोलिए। हाँ जी बोलिए, जल्दी से अपनी बात को रखें उमेश जैन जी, वक्त की कमी है। डॉक्टरों का बहुत बुरा हाल है क्योंकि यहाँ पर दवाइयाँ स्टोरों में रखी रहती हैं और उन्हें देना नहीं चाहते, उनमें दीमक लग जाती है, बेकार हो जाती है। जब भी हॉस्पिटलों में से वो दवाई देना नहीं चाहते और कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है फिर भी ये बेचारे मरीजों को पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे हमें बहुत दुख है इस बात का, ये लोग कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे,
इतनी अच्छी सैलरी मिलने पर भी ये ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उमेश जैन जी मेरठ की तस्वीर बता रहे थे, जहां पर दवाइयों को लेकर भी वो साफ तौर पर अपनी बात सामने रख रहे थे। इस बीच हमारे साथ अजेंद्र चौहान इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, हमने पूरी खबर को दिखाया, पूरी स्टोरी दिखाई जो आपने कवर की जमीन पर, लेकिन इस बीच एक चीज तो समझ में आ गई कि आगरा में जो स्वास्थ्य का सिस्टम है, स्वास्थ्य महकमा है, वो किस तरह से काम कर रहा है। ये आशा कार्यकर्तियां किस तरह से काम कर रही हैं कि एक गरीब को अपनी औलाद तक बेचनी पड़ जाती है इस मुश्किल के वक्त में। अजेंद्र, क्या जानकारी इस बीच आपके पास? देखिए, जिस तरह से आगरा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आज आगरा में देखने को मिली है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। कई बार यहाँ अस्पतालों में मरीज की मौत होने के बाद उसकी बॉडी को नहीं दिया जाता है, परिजन सड़कों पर रोते दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ अस्पताल प्रबंधन का मन तब भी नहीं पसीजता है। और लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर देखने के लिए मिली कि एक महिला जो कि एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को उसे बेचना पड़ता है, और उसकी वजह रही उसके पास पैसा ना होना। बड़ी बात है, क्योंकि अस्पतालों की अगर आगरा में बात करते हैं तो यमुना पार जो अहमद वाला क्षेत्र है, वहां अस्पतालों की एक मंडी है। एक छोटी सी जगह में 300 अस्पताल तकरीबन संचालित हैं, और वो अस्पताल जिनमें की MBBS डॉक्टर कमीशन के बिहाफ पर आते हैं, ना कि वो अस्पतालों के तकरीबन 100 से 150 अस्पताल ऐसे हैं जो अस्पताल मैनेजमेंट के आधार पर खोले गए हैं और कमीशन खोली का वहां रहा है। ये बात अब सामने निकल कर आ गई है, इसलिए मालूम पड़ पाई है। लेकिन तकरीबन ऐसे बच्चे बेचने के मामले भी आए हैं। सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की है और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। हर बार कार्रवाई करने की बात कहते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ये अपने कागजों के अंदर लोगों की वेदनाओं को फाइलों में दबा कर रखते हैं, क्योंकि इनकी जेबें कहीं। सवाल पूछा आगरा के अधिकारियों को लेकर, जिस तरह के खामियां साफ तौर पे आप बता रहे हैं और लगातार के न्यूज दिखाता भी रहता है। एक तरफ बच्चे की डील की जा रही है, परिवार मजबूर है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, और ये अस्पताल का प्रबंधन जो है वो फायदा उठा रहा है। ये सवाल आपने आला अधिकारियों से करे, आगरा के CMO से, DM से, क्या कहा उन्होंने? देखिए, आगरा के अगर अधिकारियों की बात करें, CMO से जब इस पूरे मामले में जानकारी लेना चाहिए तो उन्होंने कहा कि संज्ञान में मामला आया है, लिखित कोई शिकायत नहीं आई है, जो वहां कार्रवाई की गई है। फिलहाल अस्पताल को सील कर दिया गया है और 2 दिन का समय हॉस्पिटल मैनेजमेंट को दिया गया है कि 2 दिन के अंदर वो अपनी बात को यहाँ पर आकर रखें, और अगर ऐसी कोई घटना पाई जाती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात करें। लेकिन ये कार्रवाई का सिलसिला आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है, और यहाँ जो मंडी की तरह से हॉस्पिटल खुले हुए हैं, उनकी मनमानी के जिम्मेदार ये प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं। जी अजित, 1 लाख में जो बच्चे को अब दिया क्या किसी परिवार को या बेचा गया, उसके बारे में अब तक पता लग पाया है? वो बच्चा आखिर कहाँ पे है? क्या वो अपने उनके माता पिता तक पहुंचा है? देखिए, जब हमको इस मामले की जानकारी हुई तो CMO आगरा से जब इस मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह की एक मामला संज्ञान में आया है और हमने अपनी टीम को भेजा है। वहां ना तो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट मिला और ना ही वहां जो ऑनर हैं वो भी नहीं मिले। 2 दिन का उनको समय के लिए सूचना दी गई है, और बच्चे का पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस बच्चे को 1 लाख रुपए में किस रिश्तेदार को बेचा गया, जिसमें 70,000 परिवार को दिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे की माँ और पिता का बुरा हाल है, अपने बच्चे को पैसे ना होने की वजह से वो दे दिया। लेकिन ये जिम्मेदार वो प्रशासन है जो सरकार योजनाएं चलाती है गरीबों के लिए। ये योजनाओं पर कितना पलीता आगरा का प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगा रहा है, ये काफी है। ये एक उदाहरण काफी है। अपने जन्मे हुए बच्चे को बेचना पड़ रहा है और सरकार की योजनाओं को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे हैं ये लापरवाह अफसर। ठीक है अजेंद्र, कैलाश झांसी से एक दर्शक हमारे साथ हैं। कैलाश जी, अपनी बात को रखें। हाँ
भाई साहब, हमारा ये कहने का मतलब है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, जिनमें सिविल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, ये हमेशा से इसमें लापरवाही देखने को मिलती है। कहीं बच्चा भेज दिया जाता है, किसी महिला की स्वास्थ्य न मिलने से, ट्रीटमेंट न मिलने से मौत हो जाती है। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों से क्या है, इनकी सांठ-गांठ रहती है। आज हर जगह का यही हाल है। आप झांसी में भी आकर देखिए, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल बने हैं, ये सब कमाई का जरिया बने हुए हैं। और ये सरकार क्या कर रही है, हमारा कहने का तात्पर्य है, सरकार के लोग कुंभकर्ण की नींद क्यों सोए हुए हैं सर, हमारा ये कहने का मतलब है। ठीक है कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। साफ तौर पे कैलाश जी का जो आक्रोश है वो साफ तौर पे नजर आ रहा था, सरकार को लेकर वो सवाल उठा रहे थे। लेकिन इस बीच प्राइवेट हो या सरकारी, तस्वीर एक ही जैसी नजर आती है। कहीं पर दवाइयों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है जो गरीबों के हक में उन्हें मिलनी चाहिए थी। कहीं पर किसी गर्भवती महिला को इलाज नहीं मिल पा रहा जिससे उसकी मौत हुई जा रही है। आगरा में आप सोचिए, इस कोरोना काल में जब हम मंदी के दौर में आ गए हैं तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि एक परिवार को अपने बच्चे को बेचना पड़ जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे अपनी बीवी के, अपनी पत्नी के इलाज कराने के लिए। सोचिए स्थिति कितनी गंभीर है कि किसी के पास पैसे नहीं है और वो अपनी औलाद को बेच रहा है 1 लाख रुपए में, और हॉस्पिटल प्रबंधन उसकी मदद कर रहा है। 1 लाख रुपए में बच्चे को बेचा जाता है। इसमें से 70,000 रुपए परिवार को दिए जाते हैं, 30,000 रुपए जो फीस बनी हुई थी वो उसमें से काट दी जाती। तो ये स्थिति है। इस बीच हमारे साथ अबरार अली सीतापुर से हमारे संवाददाता भी खबर पे जुड़े हुए हैं। अबरार, सीतापुर की क्या तस्वीर है? हमने देखा किस तरह से एक गर्भवती महिला को इलाज ना मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल सीतापुर का जो स्वास्थ्य महकमा है, जो स्वास्थ्य सिस्टम है, किस तरह से काम कर रहा है, इसके बारे में अबरार बताएं। सीतापुर की अगर बात की जाए तो ये पहला मामला ऐसा नहीं है जो गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पताल में ले जाया जाता है या CSC पर ले जाया जाता है। वहां पर उन्हें इलाज नहीं मिल पाता है, वहां पर उन्हें देखा नहीं जाता है। तो ऐसा ही मामला ये बिस्वा स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, जहां पर सुबह जब ये गर्भवती महिला को ले जाया गया और वहां पर उसको भर्ती करने के लिए उसे दिखाया गया तो कोई भी डॉक्टर उसे देखने नहीं आया और वो 7 घंटे तक दोपहर के बाद तक वो वहां पर पड़ी रहती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही आती है सामने, क्योंकि उनके परिजन लगातार डॉक्टरों से संपर्क करते रहे, तभी ANM और डॉक्टर से, लेडीज डॉक्टर से बात करते रहे कि हमारी जो महिला है उसको भर्ती कर लिया जाए और इसका इलाज किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्हें भर्ती नहीं किया गया और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसके बाद ये बड़ी लापरवाही है जिसमें कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और जिसे CMO से बात करना चाहें तो वो फोन नहीं उठाते हैं इस मामले में। और CSC अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने इनको यहाँ से रेफर कर दिया था। और बड़ी लापरवाही, जहाँ पर एक महिला चिल्ला रही है, रो रही है, बिलक रही है, लेकिन उसे इलाज नहीं मिल पा रहा है और जिसकी वजह से वो दम तोड़ देती है और CMO साहब फोन उठा नहीं रहे। ये स्थिति है अबरार कि स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल लापरवाह बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्वास्थ्य विभाग की CMO से बात की जाना चाहे तो वो लगातार फोन नहीं उठाते हैं, कोई बात पर जवाब नहीं देते हैं। अगर बाइट भी करने जाओ वो भी कोई नहीं सामने आते हैं, क्योंकि उनको कोरोना से डर लग रहा है। शायद इतना डर है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं और किसी से बात नहीं करना, और अपने अधिकारियों को भी, अपने जो नीचे के अधिकारी हैं, जो उनके CSC अधीक्षक हैं, उनसे भी शायद उनका कोई दबाव नहीं रह गया, जिसके चलते कोई भी मरीज अगर गरीब व्यक्ति है वो सरकारी अस्पताल में जाता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इसीलिए सरकारी अस्पताल में जाता है कि उसका सही से इलाज हो जाएगा। और लगातार महिलाओं को बताया जाता है कि आप सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां डिलीवरी कराएं, लेकिन जब वहां पर जाते हैं और वहां पर इलाज नहीं करता है, महिला तड़प तड़प कर 7 घंटे तक वहां दम तोड़ देती है, तो बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और अधिकारी उस पर मौन बैठे हुए हैं और उस पर कोई भी अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जी, तो अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, साफ तौर पे अबरार बता रहे हैं। अबरार, जो महिला के परिवार के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कह रहे हैं? परिवार की बात की जाए वो काफी गरीब व्यक्ति थे और वहां से जिला अस्पताल सुबह ही पहुंच गए थे, क्योंकि उनके जो महिला थी गर्भवती उसको इलाज कराना था और वहीं पे भर्ती कराना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना है कि जो डॉक्टर हम सुबह गए लेकिन वहां पर उन्होंने इलाज नहीं दिया गया, ना किसी ने देखा और महिला बाहर तड़पती रही, वहीं में अस्पताल में तड़पती रही, लेकिन उन्हें कोई भी देखने नहीं आया और कोई भी ये नहीं बता पाया कि इसे जिला अस्पताल ले जाना है या यहाँ से रेफर करना है। ऐसा कुछ भी नहीं मामला सामने आया और उन्हें वही जिला अस्पताल में और ये जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर उन्हें तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और उसके बाद अब अपनी कागजी कार्रवाई करने में लग गए हैं। जी, तो ये स्थिति है सीतापुर की, आपने देखी, जहाँ पर अबरार बता रहे हैं
दुर्गेन जी, आपने अबरार को सुना हुआ होगा, सीतापुर की वो खबर के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जहां पर एक महिला तड़पती रहती है, रोती रहती है, बिलखती रहती है, उसे इलाज नहीं मिलता है, 7 घंटे हो जाते हैं, 7 घंटे तक वो अस्पताल में तड़पती रहती है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हमारे संवाददाता जब सीएमओ साहब से इस खबर को लेकर बात करने की कोशिश करते हैं तो महोदय फोन ही नहीं उठाते हैं। सर, ये व्यवस्था है सर। शायद दुर्गेन जी की हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहां पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो हमने आपको आगरा, हमने आपको सीतापुर, फर्रुखाबाद, इन जगहों की तस्वीरें दिखाई और अब हम आपको कानपुर के अस्पतालों के भी हालात दिखाते हैं जहां कोरोना मरीजों के साथ मारपीट की जा रही है। क्वारंटीन सेंटरों में ना तो पानी मिल रहा है, ना ही उन्हें खाना मिल रहा है। दरअसल ये तस्वीरें कानपुर के रिजेंसी अस्पताल की हैं जहां कोरोना मरीज को गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मार रहे हैं, जो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्राइवेट अस्पताल की मनमानी पर प्रशासन का डंडा कब चलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कानपुर के रेजेंसी हॉस्पिटल की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देखिए सिक्योरिटी गार्ड किस तरह से जो तीमारदार हैं उनको मार रहे हैं। कानपुर के रेजेंसी अस्पताल में मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो स्वास्थ्य महकमे पर सवाल उठा रहा है। एक तरफ प्राइवेट अस्पताल जमकर लूट रहे हैं मरीजों को और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था ऐसी है कि वहां भगवान ही भरोसे है। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश की बन चुकी है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कई जगहों के नाम लिए, कानपुर का और बीएचयू का, राजधानी लखनऊ का, जहां पर उन्होंने कही कि वहां के जो मेडिकल कॉलेज है वो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये स्थिति। और दूसरी तरफ कानपुर की ये तस्वीर जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल, रेजेंसी हॉस्पिटल के बाहर किस तरह से मरीजों को मारा जाए। एक तरफ हम मंदी के दौर में है, बहुत से लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है,
जिंदगी चलाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर आपदा को अवसर में तब्दील किया जा रहा है, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। बस ये कि पैसा कमा लो किसी तरीके से, ये स्थिति बन चुकी है। कानपुर के रामा डेंटल कॉलेज में कोरोना मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी पहले तो मारपीट की गई, फिर सुमित गौड़ को जबरन हैलेट शिफ्ट कर दिया गया। जब मरीज के सुमित गौड़ के रिश्तेदारों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरबी कमल से बात की, इस पर प्रिंसिपल खुद कह रहे हैं कि कोई काम नहीं कर रहा है। पूरा ऑडियो सुनिए। एक काम करो ना, सुनो जी। एक काम करो, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर सौरभ का नंबर दे रहा हूँ भाई, सौरभ अग्रवाल का। जी। और एक लेटर लिख के जी, एक आप लेटर लिखो इनके साथ जो घटना घटी है जी, क्योंकि सीएमओ इस समय आपके कानपुर जिले का सीएमओ बहुत लापरवाही कर रहा है। अच्छा, ये जो नए वाले आए हैं ये अरे सब मिली भगत है यार। मेडिकल कॉलेज तो मेडिकल क्यों भेजा गया? जब मरीज ठीक है, पेशेंट ठीक है जी है तो उसको घर क्वारंटाइन में भेजना चाहिए था। जी, हमारे पास क्यों भेज दिया? बिल्कुल सही बात है। और दूसरा चीज, इनको एक गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है कि अगर कहीं हायर सेंटर रिफर करना है तो आपको वहाँ बताना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मान लो ऐसे मरीज कोई सीरियस हो और आपने भेज दिया तो मरीज तो 3-4 घंटा वहाँ खड़ा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। ये कौन देखेगा? कौन जिम्मेदार होगा फिर इसका? बिल्कुल सही बात है। तो एक लेटर लिख दो। अब एक काम करो, अभी आप अगर उसने वहाँ से भेज ही दिया है जी, तो देखो हम लोग तो भाई, अब हम लोग तो डॉक्टर हैं, हम लोग तो किसी पंगा नहीं करेंगे। ठीक है, इनको भर्ती कर लेते हैं, कल सुबह इनकी जांच करवा लेंगे। ठीक है। और ये अगर निगेटिव आ जाएंगे तो हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे। सर, लेकिन एक थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ा सा फ्लू वार्ड में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। थोड़ा सा इनको डर लग रहा है मानसिक तौर पे कि ऐसा ना हो कि हम जबरदस्ती यहाँ संक्रमित हो जाएं, क्योंकि और भी पेशेंट हैं। नहीं तो फिर जब वहाँ से रिफर किया गया तो हम कैसे, या तो फिर अपनी मर्जी से घर चले जाओ, बस यही होगा और क्या है। अगर वहाँ से इन लोगों ने पहले तो आप बता रहे डिस्चार्ज किया गया है जी, अगर डिस्चार्ज हो गए तो डिस्चार्ज स्लिप दी होगी इन्होंने। क्यों, आपको डिस्चार्ज स्लिप दी है? डिस्चार्ज स्लिप है आपके पास? डिस्चार्ज स्लिप है आपके पास? हाँ सर, वहाँ से डिस्चार्ज स्लिप दी है। तो फिर जब डिस्चार्ज स्लिप है तो आराम से घर जाओ, फिर यहाँ अस्पताल में क्यों चले जाए? चलिए। और अलीगढ़ में थाना बन्ना देवी इलाके के आवास विकास निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य 17 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिनकी डीडीयू में भर्ती कराया गया था, जहां से नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। घर आकर 2 दिन बाद बुजुर्ग व्यक्ति को पैरालाइज हो गया, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां से कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उस निजी अस्पताल ने कोविड पॉजिटिव आने पर उपचार देने से इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि वो मरीजों को भर्ती कराने के लिए अस्पताल में भटकते रहे, लेकिन पूरे दिन मरीज को भर्ती नहीं किया गया और इस दौरान एटा चुंगी स्थित एक निजी अस्पताल में कोरोना इलाज के नाम पर 40,000 रुपए प्रतिदिन खर्चा बताया गया। इसे वहन करने में परिवार असमर्थ था। देर रात प्रशासन से शिकायत करने के बाद डीडीयू में मरीज को भर्ती किया गया, लेकिन वहां पैरालाइज का इलाज नहीं है। अलीगढ़ की तस्वीर आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर या किसी भी जगह चले जाइए, ज्यादातर जगहों पे अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, लोग परेशान हैं। इनको यहाँ पे 18 तारीख को भर्ती किया गया था। उसके बाद 24 तारीख को इनको डिस्चार्ज के साथ में रेफर कर दिया गया था। इनको हार्ट प्रॉब्लम थी, इनकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव आ गई। तो रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद हम मरीज को यहाँ से डिस्चार्ज कर देते। क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम थी इसलिए इनको रेफर किया था कार्डियोलॉजिस्ट के लिए। उन्हें ये पता चला है कि इन्होंने बाहर रिपोर्ट कराई तो वो पॉजिटिव आई है, तो दोबारा यहाँ भर्ती करके हम दोबारा इनकी RT-PCR जाँच कराएंगे। और कोरोना काल में कानपुर शहर में तैनात स्वास्थ्य अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण प्राइवेट अस्पतालों की अवैध वसूली मनमानी लगातार जारी थी। इस पर अंकुश लगाने के लिए नए अधिकारियों ने आते ही एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। वहियार नगर के एक बंगले में संचालित हो रहे डिवाइन हॉस्पिटल पर अधिकारियों का दल पहुंचा और हड़कंप मच गया। तभी मौके पर लाल बंगला में रह रहे कार रिपेयरिंग करने वाले सुरेश पाल ने 3 दिन में 3 लाख रुपए हॉस्पिटल द्वारा मांगे जाने की शिकायत की। वहीं अधिकारियों ने बंगले पर बिना मानकों के चल रहे हॉस्पिटल पर सख्त रवैया अपनाते हुए कई घंटे मंथन करने के बाद एडीएम सिविल सप्लाई को जांच के आदेश दिए। अनियमितताओं के कारण अधिकारियों ने 2 सदस्यीय टीम गठित की है।
जो अपनी रिपोर्ट जो है हॉस्पिटल पर उचित कार्रवाई की जाएगी वो सौंपेगी। तो डिवाइन अस्पताल पर प्रशासनिक अमला पहुंचा जहां पर अव्यवस्थाएं नजर आई। मेरे पिताजी यहाँ एडमिट हैं, उनको मैंने आज से 4 रोज पहले 27 तारीख को मैंने भर्ती किया। 27 की शाम को वो एकदम अचानक तबीयत खराब हो गई, कोई उनको ले नहीं रहा था। तो ये मैं पहले गोविंद जांच का तब लेंगे पता हाँ लाया, तो इन्होंने मुझसे कहा तुरंत देखते ही कि ऐसा है, पहले आप 60,000 रुपये जमा करिए तब मैं इनको करूँ। मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं अभी, आप इनको एडमिट तो कीजिए। तो मैंने 20,000 रुपये इनको दिया एडमिट करने के लिए। और आज भी सवेरे फ़ोन किया कि आपका जो बिल है वो 2 लाख रुपए के पार हो गया है, मैं इतना पैसा इनको कहाँ से दूंगा। हाँ, और इन्होंने कहा कि आप इसको तुरंत करिए तभी आगे इलाज होगा। डिवाइन हॉस्पिटल में आज हमारे सीडीओ साहब और नगर आयुक्त साहब और सीएमओ साहब हम लोग विजिट किया है। यहाँ की स्थिति देखने के लिए हम लोग सभी हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, उसी क्रम में यहाँ भी आए हैं। यहाँ पर इलाज का जायजा लिया है हमारे सीडीओ साहब जो कि प्रोफेशनली ट्रेन डॉक्टर है, उन्होंने देखा है मेडिकल केयर की स्थिति क्या है। कुछ शिकायतें मिली हैं इम्प्रॉपर बिलिंग की, उसके लिए एडीएम सिविल सप्लाईज को कहा जाएगा, वो जांच करेंगे और रिपोर्ट देंगे। अगर सही पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की है जिसको लगातार हम आपको सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में दिखा भी रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर सुहेल चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सुहेल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुहेल जी आपने खबरें लगातार हमने दिखाई जहां पर उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है ध्वस्त हो गया है। कहीं पर एक महिला को इलाज नहीं मिल पा रहा है, डिलीवरी नहीं हो पा रही है, उसकी मौत हो जाती है, 7 घंटे तक वो महिला तड़पती रहती है। कानपुर की तस्वीरें हमने दिखाई जहां पर एजेंसी में तीमारदारों को मारा जा रहा है बाहर। डिवाइन हॉस्पिटल की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर कानपुर की क्यों, तमाम ऐसी जगहों की जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल इस वक्त मनमानी कर रहे हैं। सर सबसे पहले क्या कहेंगे? बिल्कुल वैसे मैं यही कहूंगा कि क्या नाम है, जो धरती भगवान डॉक्टरों को कहा जाता था और इस भगवान का जो है ये रूप पहले आपसे देखने को पहले कभी नहीं मिला। और ये धरती का भगवान जो था क्या नाम है निष्पक्ष तरीके से और जो है क्या नाम है बिना भेदभाव के ये मरीजों की सेवा करता था। लेकिन इस कोरोना काल में देखने को मिल रहा है कि इस धरती के भगवान का दूसरा ही सुहेल आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है क्या? जी आवाज अब आवाज आ रही है, अपनी बात को मुकम्मल करें। बल्कि एक बात आपको बताता हूँ, मेरे पास में एक मौदा से एक पेशेंट का फोन आया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं गलती से एक डॉक्टर भी हूँ, अपना छोटा सा एक सेटअप भी चलाता हूँ। मेरे पास में कल एक मौदा से पेशेंट का फोन आया, 4 महीने की प्रेगनेंसी थी उस बच्ची को और वो मौदा से अपना पेशेंट लेके चले। इत्तेफाकन मेरे से बात नहीं हो पाई और वो रामा देवी से होते हुए, रामा देवी पे एक हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, और वहां पहुंचे। वो पहुंचने से पहले जब वो पहुंचे तो उसको फर्स्ट एड की जरूरत थी, उसको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत थी। लेकिन उन डॉक्टरों ने उसको पहले अलग एक कमरे में उनको बैठा दिया और उसके बाद में उनका जो है कोरोना रैपिड टेस्ट कराया। कोरोना रैपिड टेस्ट इत्तेफाकन उनका जो है पॉजिटिव आया। सभी तमाम डॉक्टर्स ने जो वहां पे मौजूद थी, नर्सिंग स्टाफ, सबने छूने के लिए उनको मना कर दिया। उसके बाद में बोला कि हम हैलेट आपको रेफर कर दे रहे हैं। बच्चा चूंकि ऑलमोस्ट जो है वो 24 घंटे पहले ही खत्म हो चुका था और अभी भी वो हैलेट हॉस्पिटल में उन्होंने उसको भिजवाया, लेकिन हैलेट हॉस्पिटल में भी प्रॉपर उनको अभी तक ट्रीटमेंट नहीं मिला है। अब मेरा कहने का मकसद ये था कि बच्चा तो वो चला ही गया है, बच्चा की तो पेट में डेथ होगी माँ की। अब अगर इस बच्ची को भी अगर कुछ हो जाता तो किसकी जिम्मेदारी हो? ठीक है कोरोना है, लेकिन वो सारी प्रिकॉशंस लेते हुए उस बच्ची को कम से कम उनको ट्रीट करना चाहिए था, या ऑपरेट या वट एवर जिस भी तरीके से उस बच्ची को डिलीवरी करा सकते थे, करानी चाहिए थी। और पहले ये, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर की मॉरल ड्यूटी होती है कि अपने को सेव करते हुए दूसरों की लाइफ को सेव करना। लेकिन कहीं भी अब ये जब से कोरोना आया है तब से इस भगवान का जो है ये रूप जो दूसरों के साथ में सिंपैथी हो, जो ये भगवान वाला रूप था, ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये सोहेल ये स्थिति कैसे बनती जा रही है? जैसे जैसे संक्रमण हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, हम एक तरफ मंदी में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे प्राइवेट अस्पताल है जो रहम खाने को तैयार नहीं है। आगरा की खबर सोहेल हमने बताई, जहां पर एक रिक्शा चालक के पास पैसे नहीं थे तो उसकी औलाद को जो अस्पताल प्रबंधन है वो बेच देता है, 1 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। ये स्थिति है।
जहां पर कोई मजबूर है उसकी भी मदद करने को अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल जरा सा भी तैयार नहीं है। ये स्थिति कैसे बन रही है सुहेल, आपको क्या लगता है? नहीं, स्थिति यही है कि सब लोग जो है डकैत बैठे, डॉक्टर नहीं है, डकैत हैं ये, और जो है अपना पैसा भूल के बैठे हुए हैं। डॉक्टर का जो काम था, जो मौलिक कर्तव्य था, सभी डॉक्टर जो है इसको भूल के बैठे हुए हैं और डकैती करने में लगे हुए हैं। जो गरीब आदमी है, आप ये समझ लीजिए गरीब आदमी बिल्कुल लाचार है, वो उसका ट्रीटमेंट कहीं पर भी नहीं हो रहा, ना किसी भी तरीके से उसको ये लोग कोऑपरेट करते हैं। गरीब, अगर आपकी बहुत सोर्स आपकी है तो आपको कोरोना में भी आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आपके पास में पैसा, आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, आपके पास में पैसा नहीं है, आप जो है रिक्शा चालक हैं, गरीब हैं, सब्जी बेचते हैं, ठेला आप चलाते हैं, तो आपके पास में अगर पैसा नहीं है तो आपको नहीं ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको देखेंगे तो नहीं, आप डॉक्टर के चैम्बर में भी नहीं घुसने देंगे, घुस पाएंगे आप। दुर्गेश जी, आपने सुना सियोल पेशे से खुद एक डॉक्टर हैं, लेकिन साफ तौर पे उन डॉक्टरों को वो डकैत कह रहे हैं जो इस वक्त गरीब लोगों को, आम लोगों को लूट रहे हैं, जिसकी बात जो है अजेंद्र चौहान भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। अबरार अली हमारे संवाददाता भी सीतापुर में, वही 7 घंटे तक एक महिला तड़पती रहती, उसे इलाज नहीं मिल पाता, सीएमओ साहब फोन उठाने को तैयार नहीं है। दुर्गेश जी क्या कहेंगे? तौर पर जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो डॉक्टर भी हैं, वो कह रहे हैं कि सारे लोग ऐसे नहीं होते यार। ठीक बात है, हम उनकी बात से सहमत है, सारे लोग नहीं सारे नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूं, सभी लोग ऐसे नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग ज्यादातर लोग अब इस कोरोना काल में ऐसे हो गए हैं। मुझे लगता है कि जो आपदा में अवसर तलाशने की बात है, इन डॉक्टरों ने उसको बहुत सीरियसली ले लिया है और आपदा में ऐसे अवसर तलाश रहे हैं कि दूसरों को सड़क पर ला दे रहे हैं। गंभीर स्थिति है। अभी जब भी हम आईएमए के लोगों से बात करेंगे या उनके या संगठनों के लोगों से बात करें, वो डिफेंड करते हैं। पिछले दिनों आरिफ आईएमए के लोगों से आपकी बात हो रही, तो मैं देख रहा था कि वो इस बात पर तुले हुए थे कि नहीं, ये नर्सिंग स्टाफ है, ये जो वार्ड बॉय हैं, ये जो अन्य जो सपोर्टिंग स्टाफ है, वो ऐसा करता है, डॉक्टर ऐसा नहीं करते। मेरा अपना मानना है कि डॉक्टर अगर सख्त होंगे तो नर्सिंग स्टाफ या सपोर्टिंग स्टाफ की हिम्मत ही नहीं कि वो किसी से दुर्व्यवहार कर ले। और डॉक्टर के अंदर अगर सेवा भाव होगा तो बाकी उसकी टीम भी सेवा भाव करती नजर आएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये जिम्मेदारी शिफ्ट करने का मसला नहीं है, ये कोरोना काल है। और मेरा विनम्र अनुरोध है, इससे जो ये चिकित्सक फैकल्टी है, जो पूरी एक जमात है डॉक्टरों की, उनसे विनम्र अनुरोध है कि भाई पैसा तो कमाने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है, पता नहीं कब किसके नाम की चिट्ठी आ जाए ऊपर वाले के यहाँ से और जाना पड़े। तो कम से कम ऐसा काम मत करिए, हम और आप ऐसा काम मत करें कि कम से कम किसी जिसकी जान बचाई जा सकती है उसकी भी जान चली जाए। अगर कोई पसूता है, जैसा जो सामाजिक कार्यकर्ता है उस बात को बता रहे हैं कि अब इस तरह के कई मामला आ रहे हैं आरिफ, कि पहले कोरोना पॉजिटिव निकल आता है, फिर नेगेटिव निकल आता है। क्योंकि भारत में अभी मैं आज ही सुबह देख रहा था कि जो कोरोना के टेस्टिंग के मानक हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों ने बना रखा है। तो इस तरह के मसले आ रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी महामारी जो दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा बड़े सफर हम हैं और हम इसमें आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। अभी तक हम सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को शुद्ध भाषा में ये कहिए कि हम उनकी निंदा करते थे। आम आदमी उन्हें लालच जलालत करता था, उन्हें नाकारा बताता था। लेकिन इस कोरोना काल में मुझे लगता है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहीं बेहतर काम किया है। और जो लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में जो घर में बैठकर चुस्कियां ले रहे थे, पकौड़े तल रहे थे, वो डॉक्टर अब मैदान में जैसा कह रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता कि वो आला लेकर आ गए हैं और आपदा में अवसर वो तलाश रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन को सख्त होना चाहिए। कानपुर के डीएम बधाई के पात्र हैं कि कम से कम उन्होंने ये पहल की है कि एक अस्पताल में वो गए हैं। मैं उनसे इस बात को कहूंगा कि कम से कम कई अस्पतालों में जाएं और कम से कम जो रीजेंसी अस्पताल है या रामा कोविड सेंटर है, जिनसे तस्वीरें आई हैं, जिससे सुमित गौड़ जैसे मरीजों की पिटाई हुई है, उन्होंने वीडियो जारी करके इस पूरे जो खेल है इसका पर्दाफाश किया है। रामा और रीजेंसी में जरूर जाए कलेक्टर साहब, और अगर इन 2 अस्पतालों में नहीं जाते हैं तो मैं समझूंगा कि वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में है, किसी प्रभाव में है, किसी तरह। दुर्गेश जी बहुत अच्छी बात की। इस बीच अजेंद्र चौहान भी हमारे साथ हैं।
अजिन, प्राइवेट अस्पतालों का हम जिक्र कर रहे हैं, आगरा से खबर भी आपने बताई। प्राइवेट अस्पतालों के क्या हालात हैं, वहां पे किस तरह से मरीजों को इलाज दिया जा रहा है? क्योंकि आगरा के अलावा भी कई जगहों से खबरें हैं जहां पर प्राइवेट अस्पताल मनमानी फीस वसूल रहे हैं, रहम नहीं खा रहे हैं मरीजों पे, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। क्या अजिन जानकारी है? आगरा की बात की जाए तो आगरा में जिस तरह से कानपुर का हाल है उससे ज्यादा बुरा हाल आगरा है। कानपुर के जिलाधिकारी जरूर कोविड अस्पताल में जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आगरा की अगर बात की जाए तो ऐसे कई अस्पताल हैं जो कि हमारे प्रदेश में काफी नामी गिरामी हैं और उनकी दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन कोविड-19 जैसी महाव्यापी अजय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद अजय से संपर्क हमारा टूट गया, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सीतापुर में इस वक्त अबरार हमारे साथ है। अबरार, सीतापुर में प्राइवेट हॉस्पिटल की किस तरह की मनमानी देखने को मिल रही है, बताएं। अबरार जो प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार पीड़ितों को अबरार मैं आपके पास आऊंगा। अजय, अपनी बात को मुकम्मल करें, उस वक्त आपकी आवाज नहीं आती, पूरा करें अपनी बात को। देखिए, आगरा में अगर बात करें तो पीड़ित लगातार शिकायत करते हैं कि सर 5 से 6 लाख रुपए हमसे पैसे ले लिए गए कोविड-19 के इलाज में। जब अब बड़ी बात यह है कि वैक्सीन जब तक नहीं बनी तो आखिर एक मरीज पर 2 से 2.5 लाख रुपए की कौन सी दवाई आखिर लगाई जाती है? 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा लगाया जाता है। अस्पतालों के अंदर मनमानी चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। और उसका आलम आप आगरा में देख सकते हैं कि आगरा के यमुना पार्क क्षेत्र में एक प्राइवेट अस्पताल द्वारा, वो अस्पताल जिसमें उसके जो मालिक हैं वो एक मैनेजमेंट है, ना कि वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। एमडी यहाँ पर दर्जनों हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो एमडी लिखते हैं, लेकिन लोगों को, गरीब आदमी को नहीं मालूम कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ना कि एमबीबीएस एमडी हैं। लेकिन और ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। अगर आखिर है तो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही। मुख्यमंत्री को, प्रदेश सरकार को एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लगातार जनता की सेवा के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, पीएम द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आगरा में जो योजनाओं को पलीता लगाते हुए ये हुक्मरान जो आला अधिकारी हैं, जिले का प्रशासन है, कहीं ना कहीं मिला हुआ है। पुर में देखा आपने कि डीएम किस तरह से प्राइवेट अस्पताल पहुंचे थे व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। क्या आगरा में ऐसा कुछ हुआ? डीएम कभी निकले अपने दफ्तर से, कभी गए हो देखने के लिए कि प्राइवेट अस्पतालों के क्या हाल है, वहां पे किस तरह की व्यवस्थाएं, कैसे वहां पे मरीजों का इलाज किया जा रहा है? देखिए, अगर आगरा की बात की जाए तो जिलाधिकारी आगरा को हम लोगों द्वारा कई बार कई डिबेट में फोन पर लेने की बात की गई, लेकिन यहां पर कोई भी जवाब नहीं हुआ। अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो आज तक आगरा के जिलाधिकारी किसी भी प्राइवेट अस्पताल में नहीं गए हैं। और हकीकत को जानने की अगर बात की जाए, कई बार अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई, लेकिन वो हॉस्पिटल आज भी अपनी मनमानी कर रहे हैं और मनमानी करते करते गरीब जनता का खून चूसा जा रहा है। हम साफ कहेंगे कि वो लोगों के साथ वो हो रहा है जो कभी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोरोना जैसी बड़ी बीमारी का नाम ही काफी है। हालांकि लोग सही होकर अपने घर आ रहे हैं। आगरा का रेशियो कहा जा रहा है कि अच्छा है, रोल मॉडल आगरा को बताया गया, लेकिन आगरा की अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत में आगरा में खुलेआम सड़कों पर लोग बिना मास्क के देखे जा सकते हैं। यही नहीं, पुलिसकर्मी भी बिना मास्क के देखे जा सकते हैं। पहले भगवान का रूप दिया जाता है डॉक्टर को, पूरी देश दुनिया में कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप है। एक दर्शक इस वक्त मैं आपके पास आऊंगा, रुखसाना अलीगढ़ से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। रुखसाना, अपनी बात को रखें। रुखसाना, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रखें। शायद जी रुखसाना, मुझे सुन पा रही हैं आप? ठीक, हाँ जी जी बोलिए रुखसाना, क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो ये देख रही हूँ जो न्यूज बहुत ही ज्यादा दुखद है, इतनी ज्यादा कि मानवता को, इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। और ये कुछ आज की बात नहीं है, ये मुस्तकिल और हमेशा हो रहा है हम लोगों के साथ, गरीबों के साथ। अभी कुछ दिन की, अभी 1 महीने पहले की बात है, ये मेरे साथ भी हुआ है, समझ रहे? हमारी
डॉक्टर के हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, क्योंकि कोरोना की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल को हमने रेफर किया, मेडिकल कॉलेज में नहीं गए। लेकिन जो पेशेंट था वो बहुत गरीब था, समझ गए। तो मैंने कहा तुम अपनी बीवी को दूसरी जगह मतलब मालूम करो किसी छोटे हॉस्पिटल में जाकर, ताकि वो सोच रहे थे घर पर डिलीवरी करवाने के लिए। मैंने कहा नहीं, वो सेफ नहीं है, छोटे हॉस्पिटल में जाओ और मालूम करो कि कितना पैसा जाएगा। उन्होंने बात की, जाकर 16,000 को उन्होंने तय किया। फिर मैं गई, मैंने उनसे बात की डॉक्टर से, मैंने कहा डॉक्टर 16,000 बहुत ज्यादा है, इनके पास इतना पैसा नहीं है, 2 साल से काम नहीं है, आप प्लीज कुछ कंसेशन कर लीजिए। तो कहती है कि नहीं, मैं तो पैसे की बात ही नहीं कर रही हूँ, ये डॉक्टर की, मैं तो पैसे की बात ही नहीं कर रही हूँ, आप जो चाहे दे देना मुझे। इस वक्त जो ना मरीज की बात है। मैंने कहा चलिए, हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर विकास सेंटर, दोहरा बाईपास पर। ठीक है रुखसाना, बहुत बहुत शुक्रिया। रुखसाना ने भी अपनी बात साफ तौर पर रखी, जिस परेशानी से उत्तर प्रदेश में तमाम लोग जूझ रहे हैं उसका शिकार रुखसाना भी हुई है, जो साफ तौर पे बता रही किस तरीके से प्राइवेट अस्पताल में मनमाने तरीके से उनसे फीस वसूली जा रही थी और नहीं देने पर उनसे कहा गया कि भाई आप यहां से जा सकती हैं। तो ये स्थिति, इस बीच अबरार भी हमारे साथ है। अबरार, सीतापुर की तस्वीर बताएं प्राइवेट अस्पतालों की। अगर सीतापुर की बात की जाए तो लगातार प्राइवेट अस्पताल है जहां पर उन लोगों का इलाज तो जरूर किया जाता है, लेकिन उन्हें उनके इतनी जो है पैसे वसूली की जा रही है। लगातार गरीब जो व्यक्ति है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, और जो क्योंकि गरीब व्यक्ति है वो पहले जिला अस्पताल जाता है, लेकिन वहां पर भी उन्हें इलाज नहीं दिया जाता है। कभी कभी तो यहाँ तक के हो जाता है कि वो 3-3 घंटे पड़ा रहता है, वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं दी जाती है, और उसके बाद उसके पास मजबूरी हो जाता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। लेकिन वहां पर जाया जाता है तो वो अपनी जमीन जायदाद बेच कर भी इतना भर पाता है, उससे इतना बिल बना दिया जाता है कि वो अपना खेत या अपना जो घर बार का जो भी ठीक है अबरार, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, फिलहाल मैं आपके पास आऊंगा। दुर्गेश जी, आपने आप सुना, दर्शक भी जुड़े हुए थे, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि हम आर्थिक मंदी में चले गए हैं पूरी तरह से, लोग परेशान हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं दुर्गेश जी जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, ये स्थिति है। अब उस स्थिति में इस तरह से अगर अस्पताल लूटेंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो बहुत बड़ी आबादी है, जो डेली कमाते डेली खाते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका आखिर क्या होगा? क्या स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है सर? शायद दुर्गेश जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। नीतू लखनऊ से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। नीतू जी, अपनी बात को रखें। जी हाँ सर, देखिए सरकारी और प्राइवेट में बस इतना ही सही फर्क रह गया है। सरकारी में इलाज नहीं मिल रहा तो लोग परेशान हैं, वहीं प्राइवेट में लूट इतनी मची हुई है कि 2-2 लाख रुपए वसूल रहे हैं, जबकि कोविड की कोई वैक्सीन नहीं है। और योगी जी की तारीफ करते हुए हम लोग नहीं थकते, लेकिन ऐसी तारीफ का हम क्या करेंगे सर, जबकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया और अधिकारी चलाते हैं सरकार। तो योगी जी को कुछ तो संज्ञान में लेना चाहिए। जब हम लोग को, जनता को कोई सुविधा ही नहीं मिलेगी तो हम ऐसे का क्या करेंगे बताइए। सही कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जब लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी। रुखसाना एक बार फिर से हमारे साथ है। रुखसाना, अपनी बात को जल्दी से रखें। रुखसाना बोलिए जल्दी से अपनी बात को। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये डॉक्टर्स है, ये डॉक्टर्स कहलाने के काबिल ही नहीं है। हमारे साथ ये सारे हमारे अपने लोगों के साथ, हमारे मतलब पब्लिक, अलीगढ़ के पब्लिक के साथ, इंडिया के पब्लिक के साथ रोज होता है। तो प्लीज, मुझे इतना गुस्सा, इतना गम है कि हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। इन लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए, इन लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। ये मर्डर है ये। ठीक है रुखसाना, बहुत बहुत शुक्रिया। रुखसाना कह रही हैं सजा मिलनी चाहिए, और बेशक अगर इस तरह से किया जा रहा है तो सजा ही मिलनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कि ये सिस्टम सुधरे। इसको लेकर लगातार हम खबरें दिखाते रहते हैं, लेकिन ये सिस्टम है कि सुधरने का नाम ही ले रहा है। दुर्गेश जी, आपने रुखसाना को भी सुना, उन्हीं ने अपना दर्द बताया, लेकिन इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि हम मंदी के दौर में पूरी तरह से जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। निश्चित तौर पर आरिफ, जो ऊपर लेवल पर हम देख रहे हैं कि चीजें इंतजामात के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई नीचे तक आकर देखे। हम दावे करते हैं, सरकारें दावे करती हैं, अधिकारी दावा करते हैं कि नीचे की फला इतने 1000 बेड या इतने ये दवाओं की व्यवस्था है,
यहाँ ये इस तरह की सरकारी व्यवस्था है जो बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन जब नीचे आकर देखते हैं आरिफ, तो सारी उम्मीदें, सारी जो चीजें नजर आती हैं वो बिल्कुल अलग नजर आती हैं। आम आदमी को इस कोरोना काल में जो आदमी मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो रहा है, त्रस्त हो रहा है, रोजगार है नहीं, खाने की व्यवस्था के लिए उसको झकझक करनी पड़ रही है, बीमारी का खतरा है, बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर की स्थिति रही, इस सिस्टम की स्थिति रही, तो मुझे लगता है कि बहुत भयावह स्थिति होने जा रही है। लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूंगा शासन प्रशासन को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, कि जिस तरीके से अभी हाल में 2-3-4 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मंडलों पर जाकर बैठक की, समीक्षा की। आज भी उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नगर लखनऊ, कानपुर में माइक्रो लेवल पर एनालिसिस कराया जाए कि यहाँ बीमारी क्यों बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी आदेश दे रहे हैं, लेकिन नीचे के अफसर अगर उनमें जरा सा भी शर्म है, मुख्यमंत्री जी के आदेशों का अक्षरशः अगर पालन वो कर दें तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को, सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जिलाधिकारियों को अपने कमरों से निकलकर मैदान में दौड़ना होगा, प्राइवेट अस्पतालों में जाकर देखना होगा कि एक्सेस बिलिंग हो रही है क्या, किन अस्पतालों में ज्यादा मौतें हो रही हैं, ये भी देखने की जरूरत है कि बिल्कुल इस तरीके से अस्पतालों को कब्रिस्तान बना दिया है, भर्ती कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, लाशें निकाल रहे हैं। अजीब स्थिति है यार। सही कह रहे हैं दुर्गेश जी। फिलहाल वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुहेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अबरार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये स्थिति है, सीएम एक तरफ माइक्रो एनालिसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारी हैं कि वो सुन ही नहीं रहे हैं। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में इस कोरोना काल में, इस मंदी के दौर में जो स्वास्थ्य महकमा है या स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से चरमरा गई हैं। लोग परेशान हैं, 7 घंटे तड़प के कोई जान दे रहा है, कहीं पर बच्चा जो है वो बेचा जा रहा है क्योंकि इलाज का पैसा एक परिवार के पास नहीं है। इस तरह की तस्वीरें, ये तस्वीर कैसे बदलेगी अपने आप में बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।